नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस महाविद्यालय के संस्थापक और पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय श्री रामशंकर जी गुप्त के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके जीवन का एक सूक्ष्म परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। जी हाँ, इस महाविद्यालय के प्रबंधक माननीय श्री रामशंकर जी गुप्त ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। 7 जनवरी 1937 को हरदोई जनपद के छोटे से गांव में श्री लक्ष्मण स्वरूप गुप्ता जी के घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। इस किलकारी की गूंज समस्त मानव जाति को गुंजित करने वाली थी। जी हाँ, एक छोटे से गांव में जन्मा यह नन्हा बालक अपने पूर्वजों से समाज सेवा सत्यनिष्ठा लेकर जन्मा था। इनके चाचा ने ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन की स्थापना करके समाज को भक्ति मार्ग से एक नई दिशा प्रदान की थी। इनका नाम परिवारीजनों ने रामशंकर रखा था। यह प्रकृति की देन थी कि इनके नाम में विद्यमान दोनों नामों के गुण इनके व्यक्तित्व में थे। राम जैसा दृढ़ निश्चय और शंकर जैसा उदार हृदय। अपने बालकाल से ही इन्हें गांधी जी बहुत प्रिय थे और शायद इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी की प्रेरणा से चलाए गए गांव-गांव चरखा अभियान में सम्मिलित होकर गरीब जनता के रोजगार सृजन में लग गए। मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु का यह बालक अपना पैतृक गांव छोड़कर गांव-गांव चरखा अभियान से जुड़ा और तत्कालीन इटावा जनपद आ गया। तब दिव्यापुर एक गांव था, परंतु रेलवे लाइन होने के कारण सामान बेचना अपेक्षाकृत आसान था। इसलिए यहीं खादी ग्रामोद्योग से जुड़कर काम करना प्रारंभ कर दिया। चरखा चलाकर सूत काटने और बुनाई करके कपड़ा बनाने के लिए बहुत से लोग यहाँ काम करने लगे। 1971 के अंतिम दिनों में घटी एक घटना ने युवा रामशंकर गुप्त के जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। जी हाँ, अगस्त 1971 में इनके साथ काम करने वाली एक महिला के पुत्र ने इंटरमीडिएट पास किया था। उस शिक्षा प्राप्ति का साधन न होने के कारण उस युवा ने, जो पास के ही ताजपुर गांव का रहने वाला था, आत्महत्या कर ली। जब उस महिला ने यह घटना रामशंकर जी गुप्त को बताई तो उन्होंने कहा भी कि यदि आपने मुझे बताया होता तो मैं खादी ग्रामोद्योग से आपको कुछ पैसा एडवांस दिलवा देता, जिससे आपके पुत्र की पढ़ाई हो सकती थी। परंतु नियत को कुछ और ही मंजूर था। वह महिला अपने पुत्र की मौत से इतनी ज़्यादा अवसाद में थी कि उसने भी उसी रात आत्महत्या कर ली। इस घटना ने सहृदय रामशंकर जी गुप्त के कोमल हृदय को बुरी तरह झकझोर के रख दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति अब नहीं होने दूंगा। अपने व्यक्तिगत परिचय और संबंधों का प्रयोग करते हुए इन्होंने तत्कालीन कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बाबू राधाकृष्ण जी अग्रवाल जी से मिलकर पूरी घटना और अपनी इच्छा बताई, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बीए की मान्यता प्रदान करवाई और इस प्रकार 1972 में खादी आश्रम परिसर में ही बीए प्रथम वर्ष की कक्षाएं संचालित हुईं। यह प्रारंभ था एक अंतहीन यात्रा का। एक वर्ष उपरांत महाविद्यालय की कक्षाएं वर्तमान प्रांगण में प्रारंभ हो गईं। अपनी इस यात्रा में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम और गांधी मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में महाविद्यालय की उपस्थिति प्रारंभ हो गई। जैसा कि सभी जानते हैं, किसी भी अच्छे कार्य को करने में बाधाएं आती ही हैं और आप जितना बड़ा कार्य करेंगे उतनी ही बड़ी बाधाएं आपका इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास 2 बड़े हथियार हमेशा मौजूद थे। पहला दृढ़ निश्चय और दूसरा आत्मविश्वासी जुनून। तमाम राजनीतिक झंझावातों का सामना करते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी से भी मिले और महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान खोज कर ही वापस आए। इसी बीच सन 1989 में इनकी मेहनत और कर्तव्य परायणता को देखते हुए इन्हें कानपुर मंडल का खादी ग्रामोद्योग मंडल प्रबंधक बना दिया गया। परंतु एक बार पुनः समय ने कुछ और तय कर रखा था। उसी वर्ष अत्यधिक बीमार पड़ने के कारण इनका ऑपरेशन हुआ और स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अपने कार्य को पूर्ण समय न दे पाने के कारण और कार्य के साथ न्याय न कर पाने के कारण इन्होंने मंडल प्रबंधक पद से त्यागपत्र दे दिया। विरोधियों की सक्रियता के कारण इन्हें तत्काल प्रबंधक निवास छोड़ने का आदेश दे दिया गया। समस्याओं का अंबार इनके सामने था और रहने के लिए स्थान भी नहीं था। शायद ऐसे ही बुरे दौर का सामना करके आगे जाना इनकी नीयत में था।
और इसीलिए पत्नी के रूप में इन्हें एक ऐसी विदुषी प्राप्त हुई थी जो चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी रहीं और प्रबंधक जी को पारिवारिक समस्याओं से लगभग दूर ही रखा। इन विपरीत परिस्थितियों में परिवार को स्वयं संभाला। कहा जाता है कि यदि आप पूरे जुनून और ईश्वर में सच्ची आस्था के साथ किसी सुकृत्य में लगें तो नियत भी आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। जी हाँ, इस महाविद्यालय की विकास यात्रा में एक नया सोपान जुड़ा सन 1996 में, जब महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में रामशंकर जी गुप्त को एक ऐसे साथी मिले जो स्वयं भी प्रबंधक जी की तरह जुनूनी थे। इनका नाम था डॉक्टर अजब सिंह जी यादव। इन दोनों की जोड़ी के रूप में महाविद्यालय को दो मजबूत पंख मिल गए और महाविद्यालय प्रबंधक जी के सपनों के महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित होने लगा और प्रबंधक जी की खुशी का ठिकाना न रहा। विकास की इस यात्रा के गांधीवादी सारथी श्री रामशंकर जी गुप्त की पत्नी के स्वर्गवास के उपरांत इनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और 18 जनवरी 2020 को यह गांधीवादी योद्धा अपनी यात्रा को पूरा करके और महाविद्यालय को विकास यात्रा के पथ पर छोड़कर अपनी नई यात्रा पर निकल गया। परंतु आज भी हम सब उनकी सूक्ष्म उपस्थिति अपने पास पाते हैं। ऐसे किसी ने गांधी को जीवित नहीं देखा, परंतु उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में चरितार्थ किए माननीय प्रबंधक जी को तो देखा है। यदि हम में से हर व्यक्ति उनकी एक भी शिक्षा को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाया तो ये माननीय प्रबंधक जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिंदा थे तो सुनने को मन करता था, तुम नहीं रहे तो गुनने को मन करता है, तुम सिमट गए तो सहम गए थे हम, तुम बिखर गए तो चुनने को मन करता है। माननीय प्रबंधक जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।